दोस्तों दालचीनी को नाम लेकर के यानी कि शत्रु का नाम लेकर के यदि आप दालचीनी को जला देते हैं तो आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, नेस्तनाबूद हो जाते हैं। शत्रु इस लायक नहीं रहता कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने शत्रु के कारण और आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की सोच रहा है, आपको खत्म करने की सोच रहा है, शत्रु ऐसा सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, इसको मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूं और पूरी तरह से इसको खत्म कर दूं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपका शत्रु जो है आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया, अब आपको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बताने जा रहा हूं। इस उपाय को आपको करना पड़ेगा दोस्तों, या तो आप शनिवार को करें या अमावस्या को करें या फिर आप करें इसको मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन। ठीक है, मतलब मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन तो आपको ये उपाय करना ही है। यदि आपको लगता है कि बहुत इमरजेंसी है तो दोस्तों आप इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा सटीक है, बड़ा सरल है, बहुत ही सरल उपाय है। इसमें आपको कोई पूजा पाठ मंत्र साधना कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र मैं जो बता रहा हूं केवल आपको वो करना है। बहुत ही कम खर्चे में, बिल्कुल खर्चा तो है ही नहीं इसमें, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम समय में आपका ये उपाय हो जाएगा और आपको रिजल्ट इतना शानदार मिलेगा कि आपके जो शत्रु हैं वो पूरे के पूरे आपसे दूर हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना ताकि आप पर महादेव की कृपा हो सके। दोस्तों महादेव की कृपा बहुत जरूरी है, इसलिए लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना वीडियो को। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव यदि आपने लिख दिया है तो भगवान श्री राम का नाम भी लिख दीजिए, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो आप नाम लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय को करना और किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके अपने शत्रु के कारण और शत्रु ने आपकी जिंदगी में बहुत हाहाकार मचा दी है, बहुत ही हड़कंप मचा दी है और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे जो शत्रु हैं वो कैसे ही बाज नहीं आ रहे। यदि मान लीजिए आप कोई दुकान डाल करके बैठे हैं, अब दुकान पर बढ़िया ग्राहक आ रहे हैं, बढ़िया आपका काम चल रहा है, लेकिन सामने वाले शत्रु को सुहाई नहीं पड़ रही, उसको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति जो है कमा खूब रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो मैं इसकी जिंदगी में हाहाकार मचा दूं। तो वो यूं सोचता है कि यार इसकी जिंदगी में जो है मैं पूरी तरह से हाहाकार मचा दूं, तो बस अब वो चालू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आपकी जिंदगी में भी हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको ये वाला उपाय करने की बिल्कुल निश्चित रूप से जरूरत है। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपनी जीवन में बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं शत्रु के कारण और शत्रु ने आपका जीना ही हराम कर दिया है, यानी कि शत्रु ऐसा हो गया है कि बस भैया अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब जो है पूरा जो है वो जिंदगी जो है वो पूरी तरह से झंड हो चुकी है। तो दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि आपको सामग्री क्या चाहिए। सामग्री इसमें दोस्तों देखिए महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है। तो सामग्री इसमें चाहिए कि दालचीनी। अब दालचीनी कौन सी होती है, एक तो होती है पीसी हुई दालचीनी, एक होती है पूरी की पूरी साबुत दालचीनी, जो डंडियां जो आपको दिख रही है ना ये लकड़ी जैसी, ये दालचीनी होती है और ये बड़ी जबरदस्त होती है। दोस्तों दालचीनी का उपयोग हम चाय में, गरम मसालों में, सब्जी में इनमें करते हैं, लेकिन दालचीनी की जो खुशबू होती है वो बिल्कुल अजीब होती है, यानी कि दालचीनी की जो खुशबू होती है वो तांत्रिक विद्याओं में भी काम आती है। इस कारण से दोस्तों मैं आपको ये शत्रु नाश का उपाय बता रहा हूं। अब इसमें आपके जो गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर किया कराया करवा रखा होगा ना तो वो भी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई भूत प्रेत बाधा आपके ऊपर छुड़वा दी, कच्चे कलवे छुड़वा दिए, है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके ऊपर कुछ जादू टोना कर लेते हैं, तो वो जादू टोना करने वाले लोग भी इसमें पीछे हट जाएंगे और किसी भी तरह के गुप्त शत्रु होंगे उनके ऊपर उनकी जान पर बनाएगी। मतलब यकीन मानिए दोस्तों यदि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया होगा ना तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बचेगा, इतना जबरदस्त है। तो आपको करना क्या है ध्यान से सुनिएगा। आप ले लें दोस्तों एक दालचीनी की डंडी, यानी कि एक दालचीनी की लकड़ी आप ले लें। अभी कितनी बड़ी भी होनी चाहिए, एक उंगली के बराबर होनी चाहिए। मेरी जो उंगली है ये तर्जनी उंगली होती है ना, इस तर्जनी उंगली के बराबर एक दालचीनी की आप टुकड़ा ले लीजिए। तर्जनी से बड़ा हो तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपको लेना है दोस्तों कपूर। कपूर कौन सा लें, अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देशी कपूर ही लें, मतलब कि भीमसेनी कपूर ही लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कोई सा भी कपूर ले सकते हैं, साधारण सा कपूर भी आप ले लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो एक साधारण सा कपूर का जो पैकेट या डब्बा जो है आप जो भी आपके घर में है वो आप ले लीजिए, जो पूजा पाठ में आप इस्तेमाल करते हैं वो वाला कपूर आप ले लीजिए। ये दो चीज ले ली। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दालचीनी पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। जो आपने दालचीनी की डंडी ली है ना, जो दालचीनी का आपने तना या जो लकड़ी ली है उस लकड़ी पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन शत्रु का नाम लिखने से पहले आपको एक बार सोचना है कि आपको कितने शत्रु परेशान कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी के लालच में ना गुट हमारे जो सामने होते हैं वो गुट होते हैं शत्रुओं के, 3-4 शत्रु मिलकर के हमें मार देना चाहते हैं, हम हमारी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो 4 शत्रु हो गए आपके। तो आप अब 4 शत्रुओं का क्या करोगे, 4 शत्रु का तो नाम उस पर लिख नहीं सकते,
उस पर केवल एक ही शत्रु का नाम लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका एक ही शत्रु होगा तो एक ही शत्रु का नाम आप दालचीनी पे लिखेंगे। लेकिन यदि एक से ज्यादा शत्रु हैं या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं, मतलब आप मान लीजिए आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपका शत्रु कौन है, आप सबसे बढ़िया रहते हैं, लोग भी आपसे बढ़िया बोलते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो है विपरीत परिस्थितियां आ रही है, बाधाएं आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा आ रही है, आपके जीवन में कभी अच्छा हो ही नहीं पा रहा, कोई भी कार्य आपका आप करने जाते हैं तो वो अच्छा हो ही नहीं पा रहा, आपका जीवन जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आपको लगता है कि यार अब तो कोई भी चारा नजर नहीं आ रहा, शत्रु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, अब शत्रु जो है मेरे साथ कुछ भी करे मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तो इस तरीके से यदि आपके जीवन में हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, उस पर केवल शत्रु लिखना है। मेरे कहने से आप शत्रु लिखिए। किस पर लिखेंगे, किस कौन से पेन से लिखेंगे, तो काले कलर के पेन से आपको लिखना है ना। शत्रु कौन से कलर के पेन से, काले कलर के। मार्कर हो आपके पास तो उससे बहुत ही अच्छे से लिखा में आ जाएगा। तो मार्कर होता है ना, तो मार्कर से आप आराम से उस पर शत्रु लिख सकते हैं। तो अब आप उस पर शत्रु लिख देंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपने शत्रु लिखा, शत्रु लिखने के बाद उसको सीधे हाथ में लेंगे। सीधे हाथ में लेने के बाद आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे, जिसका नाम आपने लिखा था उसका ध्यान का आपको करना है। जैसे जिसका नाम आपने लिया था ना, तो उसका ध्यान आप करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान मग्न होकर के उसका ध्यान करेंगे। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके आप शत्रु का ध्यान करेंगे। तो आंखें बंद करके जैसे आप शत्रु का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, जो भी शत्रु होंगे जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, वो सारे के सारे शत्रु की एनर्जी जो है उसमें आ जाएगी। मतलब कि जैसे आपको कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है तो उसकी एनर्जी दालचीनी में आ जाती है। अब यदि आपके गुप्त शत्रु होंगे तो आपको ऐसी बुरी घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी हैं और वो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी कोई घटना है जो अप्रिय घटना आपके साथ हुई है, जैसे मान लीजिए हो सकता है आपके परिवार में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया हो, आपकी खुद की टांग वगैरह टूट गई हो, हाथ टूट गया हो, या फिर आपके परिवार के सदस्यों में से कोई गंभीर बीमार हो गया हो जिसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ गया हो, या आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए हो, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी विपरीत परिस्थिति जो आपके साथ बीती है, एकदम से हुई है और आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई इस तरह की स्थिति हो जाएगी, तो आप अपने बुरी स्थितियों को याद कर लें। अब दोस्तों 10 से 15 सेकंड तक याद करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपके सामने आप जलाएंगे कपूर, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे और कपूर जलाएंगे। कपूर जलाने के बाद दोस्तों ये तो दालचीनी है, इस दालचीनी को आपको पूरी तरह से जला देना है। ऐसे जलाना है कि इसकी राख बन जाए, है ना। कपूर और भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आग जलाने के लिए कपूर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कपूर और भी आप डाल सकते हैं ताकि दालचीनी पूरी तरह से जल जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको केवल छोटी सी दालचीनी लेनी, 3 इंच लंबी, बस ज्यादा इससे ज्यादा नहीं लेनी, 3 इंच लंबी दालचीनी बहुत है। तो अब इसको आप जब पूरी तरह से जला देंगे, इसकी राख बन जाएगी। तो राख बनने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी राख को आपको ले जाना है बाहर की तरफ, जहां पर आपके पास पीपल का पेड़ हो आसपास, वहां पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के इसकी राख को आपको वहां पर फेंक करके आ जाना है, ठीक है ना। ये शत्रु की राख है दोस्तों। जैसे आप दालचीनी जलाएंगे, शत्रु का उसमें नाम लिखा होगा, आपके शत्रु तुरंत प्रभाव से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको असर देखने के लिए मिलेगा। आपको लगेगा कि यार मेरे जीवन में बहुत अच्छा होता जा रहा है, मेरे किसी की नजर भी नहीं लग रही, मेरे जो है नजर दोष भी खत्म हो गया है। कोई शत्रु यदि मुझे परेशान कर रहा था तो वो भी परेशान करना उसने ही बंद कर दिया है। यानी कि शत्रु चारों तरफ से आपको घेरे बैठे थे, आप शत्रु आपको बिल्कुल भी नहीं घेरेंगे। शत्रु के जीवन में हाहाकार मच जाएगी। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा, जो भी शत्रु आपको दिक्कत दे रहा होगा, वो सारे के सारे शत्रु भी आपके नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।